हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको फ्यूचर में शुगर की बीमारी होने का रिस्क है या नहीं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडियन कल्चर में अब काफ़ी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता है, जिसका हमारी बॉडी में कुछ नुकसान भी है। हमारे ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं और हमारी बॉडी काफ़ी सिडेंटरी हो चुकी है। मतलब हमारे बॉडी में अब पहले से फिजिकल एक्टिविटी की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो एक बीमारी आती है उसे कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप क्लिनिकली कुछ चीज़ों को देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपको फ्यूचर में शुगर की बीमारी होने का रिस्क है या नहीं। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शुगर की बीमारी होने के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन या तो कम बन रहा है या फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नॉर्मल बन रहा है लेकिन उसका रेजिस्टेंस आ चुका है। मतलब अब वो इंसुलिन हार्मोन उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स आते हैं, जिन्हें अगर आप टाइमली आइडेंटिफाई करें तो आप फ्यूचर में अपने आप को शुगर की बीमारी होने से बचा सकते हैं। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस होते हैं उनमें क्या क्या आता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि अगर आप ओवरवेट हैं, मतलब आपका वज़न आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है, तब आपको रिस्क है कि आपको डायबिटीज़ होगा। अगर आपकी कमर का साइज़ बहुत ज़्यादा है, जिसे कहा जाता है वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होना, तब भी आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। दोस्तों, ये देखा गया है कि औरतों में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट सरकमफ्रेंस और आदमियों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट सरकमफ्रेंस का होना हमें शुगर की बीमारी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ लेके जाता है। तो अगली जो चीज़ देखी जाती है जो हमें बता सकती है कि हमें फ्यूचर में शुगर की बीमारी होने का रिस्क है या नहीं, उसमें आता है एकेंथोसिस नाइग्रेंस। एकेंथोसिस नाइग्रेंस एक ब्लैक वेलवेटी पैच होता है जो आप कॉमनली देख सकते हैं अपनी गर्दन के पीछे या फिर आप देख सकते हैं अपने एक्जिला में। और दोस्तों, एकेंथोसिस नाइग्रेंस के कुछ एटिपिकल साइट्स भी होते हैं जहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपके शरीर में ऐसे कोई भी निशान है तो आपको रिस्क है कि आपको फ्यूचर में शुगर की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कुछ स्किन टैग्स हैं तब भी आप जान लें कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है और आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क है। अगर आपको डबल चिन है, जो कि कुछ ऐसी देखी जाती है, तब भी आपको रिस्क है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आपको पीसीओएस की बीमारी है, मतलब अगर आप एक लड़की हैं और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर आते हैं या फिर बहुत कम आते हैं, और अगर आपको कुछ इस टाइप के एक्ने होते हैं, और अगर आपको हिर्सुटिज्म होता है, मतलब आपकी बॉडी में थिक टर्मिनल हेयर्स हैं, और अगर आपको हेयर लॉस होता है जिसे कहा जाता है एंड्रोजेनिक टाइप ऑफ एलोपेशिया, तब भी आपको रिस्क है कि आपको फ्यूचर में शुगर की बीमारी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आप जानें कि क्या आपको इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है या नहीं। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो आप टाइमली डायबिटीज़ का परहेज करना शुरू करें ताकि आपको फ्यूचर में कभी शुगर की बीमारी ना हो। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है, जिसमें आता है सबसे पहले ओवरवेट होना या फिर वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होना, फिर आपकी बॉडी में एकेंथोसिस नाइग्रेंस का प्रेजेंस होना, आपको स्किन टैग्स होना, डबल चिन होना, और या फिर आपको पीसीओएस के सिम्टम्स होना, तो फिर आप जान लें कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क है और आपको अभी से डायबिटीज़ का परहेज शुरू करना है ताकि आपको लाइफ में कभी भी शुगर की बीमारी ना हो। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए आपको क्या क्या प्रिवेंशन करने चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल में डायबिटीज़ और डाइट से रिलेटेड हर वीडियो देखें ताकि आप जान सकें कि आप टाइमली क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। थैंक यू सो मच।